एक बार प्रेम से बोलो गुरु गोरखनाथ की। सुनते हैं गुरु गोरखनाथ के जन्म की कथा। गुरु गोरखनाथ जी का जन्म कैसे और कहाँ पर हुआ, ये सुंदर कथा जो भी प्राणी भाव के साथ सुनते हैं उन पर गुरु गोरखनाथ की बहुत ही कृपा होती है। उनके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है और वो गुरु गोरखनाथ की कृपा से समस्त अमंगलों से दूर रहते हैं। उनके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। तो सुनते हैं गुरु गोरखनाथ के जन्म की कथा। कथा को सुनने से पहले आप हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग भगवान शिव पुराण कथा और महादेवी पुराण कथा, गोगा पुराण कथा, राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा, महाभारत कथा के नए नए कहानियों को आप लोग सुन सकते हैं। तो देरी ना करते हुए सुनते हैं गुरु गोरखनाथ के जन्म की कथा। एक समय क्या हुआ, मछेंद्रनाथ सूर्य भगवान से वर प्राप्त कर कुछ समय बाद बंगाल प्रांत की चंद्रगिरी नामक नगरी में जा पहुँचे। मछेंद्रनाथ जो भगवान का अवतार हैं, वहाँ सूर्य दयाल नामक पंडित रहता था। वह ईश्वर भक्त पंडित साधु संतों की सेवा तन मन धन से किया करता था। उसकी पत्नी का नाम सरस्वती था, जो सती सुशील सुंदर और पतिव्रता नारी थी। वह अपने पति से अत्यधिक प्रेम किया करती थी। उसी समय बड़ी समझदारी तो थी, पर थी निसंतान। इस दुख से दोनों पति पत्नी अति दुखी थे। फिर भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार वह पंडित जी और उसकी पत्नी सरस्वती साधु सेवा, दान वृत्ति और भगवत भजन नृत्य करते थे। एक दिन उनकी भक्ति प्रभाव के कारण भगवान की कृपा हुई और उनके घर पर योगी राज मछेंद्रनाथ बंगाल में मृगशालाएं, बाएं हाथ में चिमटा दवाए, दाहिने हाथ में भिक्षा पात्र लिए अलग अलग निरंजन करते हुए उनके घर पर पधारे। जब पतिव्रता नारी सरस्वती ने घर के भीतर से संत का अलग अलग निरंजन उच्चारण सुना, तो एक पात्र में अन्न भरकर अपने द्वार पर आ पहुंची। वहां उसने मछेंद्रनाथ योगी को द्वार पर खड़े देखा, जिनके मुख पर चंद्रमा के समान तेज झलक रहा था। पतिव्रता सत्यवती भिक्षा मछेंद्रनाथ के पात्र में डाल योगी का मुख निहार दर्शन करने लगी। योगी मछेंद्रनाथ को उसकी भावना समझते देर न लगी कि नारी संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी है। फिर भी योगी मछेंद्रनाथ पूछने लगे, हे माता, तुम किस दुख से दुखी हो, मुझे बताने की कृपा करो। सरस्वती बोली, महात्मा जी, वैसे तो आप संतों की कृपा से मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है, परंतु मेरे निसंतान होने के कारण सब लोग मुझे बांझ कहते हैं और गांव के लोग मुझसे बहुत ही घृणा करते हैं। मैं इसी दुख से बहुत दुखी रहती हूँ। अगर आप संतों की कृपा से मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो मैं पूर्ण रूप से सुखी हो जाऊंगी। योगी मछेंद्रनाथ पतिव्रता सत्यवती की निश्चल वाणी सुनकर प्रसन्न हो गए और सरस्वती से हाथ आगे करने को कहा। कहने लगे, योगी मछेंद्रनाथ, बेटा हाथ आगे करो। उसी समय सरस्वती के हाथ आगे करने पर
उन्होंने अपनी झोली से भस्म निकालकर कहा कि हे बेटी, इस भस्म को ऋतु का नहाने के बाद खीर के साथ खा लेना। तुम्हारे यहाँ हरि नारायण भगवान का अंशी अवतार आएगा और तुम्हें बहुत ही सुख प्रदान करेगा, जो रिद्धि सिद्धि का स्वामी होगा। मैं 12 वर्ष बाद नगर भ्रमण करता हुआ फिर तुम्हारे यहाँ आऊंगा। पतिव्रता सरस्वती ने मच्छिंद्रनाथ योगी से भस्मी लेकर आले में रख दी और मन में धारण किया कि ऋतुवंती होने के पश्चात इस भस्मी को खाऊंगी। उसने अपने पास पड़ोस की स्त्रियों से भी महात्मा की भस्मी की चर्चा की, क्योंकि स्त्रियों में ये खास आदत होती है, कोई भेद की बात उनके हृदय में छिपती नहीं है, वो एक दूसरे से जरूर कहती हैं। तभी एक चतुर सहेली बोली, बहन, भूलकर भी भस्म मत खाना। ये संत महात्मा बहरूपिये बने फिरते हैं, ये किसी को क्या भला करेंगे। ये दुश्मन के कहने से भस्मी के रूप में विष दे जाते हैं, जिसके प्रभाव से मृत्यु भी हो जाती है, या मंत्र के प्रभाव से बेहोश करके जेवर बर्तन लेकर चलते बनते हैं। अगर बांझों के इसी प्रकार संतान हो जाए तो संसार में बांझों का नाम ही मिट जाए। एक भी बांझ चिराग लेकर ढूंढने से भी ना मिले। न जाने कितनी हमारी भोली भाली बहनों की इज्जत इन लोगों ने बर्बाद करी है। ये सच्चे साधु नहीं, ये बहरूपिये होते हैं। अरे भला साधु संत क्या घर घर भिक्षा पात लिए डोलते हैं? वह तो पागल बने वन में ही तपस्या करते हैं। उन्हें दुनियादारी से क्या लेना क्या देना। ये बात सब सहेलियों ने जितने मुंह उतनी राय दी। किसी ने क्या ठीक कहा है, जैसी हो तब्यता तैसी बुद्धि होए। इस प्रकार पतिव्रता सरस्वती ने भी सहेलियों की बातों पर विचार किया तो उसे भी यही समझ में आया कि बात इन लोगों की ठीक है। इसी प्रकार घटनाएं आए दिन घटती ही रहती हैं, लेकिन उस संत का तेज तो योगियों के ही समान था। मगर ये भी ठीक है कि इस प्रकार भस्मी द्वारा पुत्र प्राप्त होने लगे तो संसार से बांझों का नाम सदा के लिए ही मिट जाए। इस प्रकार की धारणा बनाकर सरस्वती ने मच्छिंद्रनाथ योगी की दी हुई भस्मी को गांव के एक गड्ढे में डाल दिया। गांव के नर नारी गड्ढा बड़ा होने के कारण गाय का गोबर वगैरह और कूड़ा करकट भी ऊपर से डालते रहते थे, परंतु मच्छिंद्रनाथ की सिद्धि की हुई भस्मी ने अपना प्रभाव दिखाया। खेत में जिस प्रकार अंकुर फूटते हैं, उसी प्रकार कूड़े गोबर में भी अंकुर फूट निकले, परंतु पानी की सुविधा न होने के कारण अंकुर भी धीरे धीरे ही फूट रहे थे। जिसकी तरफ किसी का ध्यान क्यों होने लगा था, इसी तरह दिन पर दिन बीतते चले और इधर 12 वर्ष पूरे हो जाने पर भी अभागिन सरस्वती बांझ ही बनी रही। गोबर के गड्ढे में ही बालक का जन्म हो गया। इसी प्रकार 12 वर्ष पूरे हो गए। योगी राज अपने वायदे के अनुसार भ्रमण करते हुए सरस्वती के दरवाजे पर अलग निरंजन कहते आ पहुँचे। दरवाजे में प्रवेश करते ही उन्होंने सोचा, इस घर की पतिव्रता नारी का बालक 11 वर्ष का कुछ महीने का हो गया होगा। उधर सरस्वती नियमानुसार संत के लिए भिक्षा लाई तो बाहर ओ सरस्वती ने देखा कि पहले वाले योगी को दरवाजे पर
खड़े देखा। सरस्वती को योगी राज को पहचानते देर न लगी। वह भिक्षा पात्र में डालकर एकदम मुड़ने लगी, इस भय से कि कहीं योगी भस्मी वाली बात ना छेड़ बैठें और मुझसे पूछें कि मैंने जो भस्म दी थी वो कहाँ है। अरे भस्मी के फेंकने की बात सुनकर श्राप देकर भस्म ही ना कर डालें। परंतु गुरु मच्छिंद्रनाथ ने भिक्षा की ओर ध्यान न देकर पुत्र के बारे में ही सरस्वती से प्रश्न किया और बोले, योगी राज मच्छिंद्रनाथ, हे माता, अब तो तुम्हारा बेटा काफी बड़ा हो गया होगा, क्या मुझे उसके दर्शन नहीं कराओगी। योगी की बात सुनकर सरस्वती एकदम पीली पड़ गई। धर्म संकट के कारण उसके मुख से बोल निकलता नहीं था। उसने चुप्पी साध ली। सरस्वती को चुप देखकर मच्छिंद्रनाथ बोले, हे माता, क्या संतान पैदा ही नहीं हुई या पैदा होकर नष्ट हो गई? आप कुछ तो उत्तर दो। योगी मच्छिंद्रनाथ के मुख का तेज देखकर सरस्वती को सारा विवरण ठीक ठीक बताना पड़ा। मैंने आपकी दी हुई भस्मी पड़ोसिन के बहकावे में आकर कूड़े के गड्ढे में फेंक दी। हे महाराज, मुझे क्षमा करें। जब ऐसा कहा तो मच्छिंद्रनाथ ने पूछा, माता, ये तुमने क्या किया? लेकिन हे माता, ये बताओ वह गड्ढा कहाँ पर है, मुझे दिखा तो दो। सरस्वती मच्छिंद्रनाथ को साथ लेकर गांव के नजदीक उसी गड्ढे पर जा पहुंची जहां 12 वर्ष पहले उसने मच्छिंद्रनाथ की दी हुई भस्मी फेंकी थी और योगी राज को बता दिया कि मैंने इसी गड्ढे में भस्मी फेंक दी। इतनी बात सरस्वती के मुख से सुनकर मच्छिंद्रनाथ ने गड्ढे के ऊपर मुंह करके कहा, हे सूर्यपुत्र हरि नारायण, अगर तुम्हारा जन्म हो गया हो तो बाहर निकल आओ। उसी वक्त गड्ढे के भीतर से उत्तर आया, हे गुरुजी, मैं यहाँ गड्ढे के भीतर बैठा हूँ। मेरे ऊपर कूड़े का इतना ढेर है कि मेरे लिए बाहर निकलना असंभव है, इसलिए आप उसे हटवाकर मुझे बाहर निकलवा लो। जब इतना कहा उस बालक ने तो गड्ढे के भीतर से आवाज सुनकर सरस्वती व नगरी की जनता नर नारियों का बड़ा ही कौतूहल हुआ। सबने मिलकर जब गोबर के ढेर को गड्ढे से निकाला तो गोबर के भीतर से ही एक अत्यंत तेजधारी बालक निकला। बच्चे को देखकर योगी मच्छिंद्रनाथ बोले, बेटा, तुम्हारी उत्पत्ति गाय के गोबर से हुई है, इसलिए मैं आज ही तुम्हारा नाम गोरखनाथ रखता हूँ। बालक गोरखनाथ रो रो कर मच्छिंद्रनाथ को देखने लगा। योगी राज बोले, बेटा, अब चिंता मत करो, तुम सूर्यपुत्र हो, तुम्हारा यह सूर्य के समान ही पृथ्वी पर फैल जाएगा। ऐसे तेजस्वी बालक को देखकर सरस्वती के नैनों से मोती के समान नीर बरसने लगा। उसने योगी मच्छिंद्रनाथ की तरफ याचना की दृष्टि से देखा और विचार किया कि ये महात्मा मुझे ये बालक दे दें। लेकिन मच्छिंद्रनाथ बोले, माता, अब कुछ नहीं हो सकता। जब विधाता ने तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख लिखा ही नहीं, तब किसी के किए उपाय से कुछ नहीं बन सकता। सबको कर्मानुसार भोग भोगना पड़ता है। अब तुम संतोष करो और प्रभु गुण गाओ, जिससे पूर्व के किए पापों से छुटकारा मिले। पुत्र ही कोई सदगत का जरिया नहीं है। पुत्र के कुपात्र निकल जाने पर जीवन पर्यंत कुड़ना पड़ता है। इसी प्रकार योगी मच्छिंद्रनाथ सरस्वती को धीर बना उपदेश देने लगे। गोरखनाथ को साथ ले जाकर नाथ संप्रदाय में दाखिल कर दिया। कुछ दिन बाद मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ को
अपने साथ लेकर तीर्थ यात्रा को चल पड़े। यह दोनों गुरु चेले दिन में सफर करते और रात्रि में किसी मठ मंदिर में ठहर जाते थे। ये लोग एक रात्र से अधिक कहीं नहीं ठहरते थे। इसी प्रकार दोनों गुरु चेले उत्कल राज्य में जा निकले। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी की अभिलाषा जगन्नाथ जी महाराज के दर्शन की थी। वह राज्य के बाहर ही एक जीर्ण शीर्ण मंदिर में जा विराजे। वह स्थान कनकगिरी के नाम से मशहूर था। गुरु मच्छिंद्र नाथ अपने चेले की गुरु भक्ति देखना चाहते थे। रास्ते में ही उन्हों को वहां पर रुकना पड़ा और रास्ते में ही उन्हें कोई उचित अवसर नहीं मिला। यहाँ उचित अवसर समझ बोले, बेटा मुझे बड़ी भूख लगी है, परंतु इसका कारण क्या है समझ में नहीं आता, परंतु भूख को बुझाना बहुत आवश्यक है। अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ की बात को सुनकर गोरखनाथ जी बोले, आप आज्ञा करें, मुझे क्या करना चाहिए। अपने चेले की बात सुनकर गुरु मच्छिंद्र नाथ बोले, बेटा नगर में जाकर भिक्षा मांग कर लाना ही भूख बुझाने का सरल उपाय है। गोरखनाथ अपने गुरु की आज्ञा को सुन भिक्षा पात्र हाथ में लेकर भिक्षा मांगने चल दिए, परंतु घर घर अलग जगाने पर भी बस्ती में उन्हें कहीं भिक्षा नहीं मिली। आगे जाकर उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण के घर धूमधाम से पिता का श्राद्ध मनाया जा रहा था, जिसे देख गोरखनाथ ने जोर शोर से अलग निरंजन का नाम उच्चारण किया। जब गुरु गोरखनाथ ने अलग शब्द बोला तो अपने द्वार पर भिक्षा पात्र लिए गृह स्वामिनी ने जब संत को देखा तो वह एक पात्र में अपने यहाँ बने सभी पदार्थ, पूड़ी पकवान, दही पकौड़ी, हलवा वगैरह एक पत्तल पर रख अपने द्वार पर आ पहुंची, जिससे गोरखनाथ का भिक्षा पात्र पूरा का पूरा भर गया। गोरखनाथ विविध प्रकार के व्यंजन देखकर मन ही मन प्रसन्न हुए और अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ के सामने पहुंच भरा हुआ भिक्षा पात्र अपने गुरु के निकट रख दिया। अपने चेले को स्वादिष्ट पदार्थ काफी मात्रा में लाया देख गुरु मच्छिंद्र नाथ काफी प्रसन्न हुए। आगे की कथा अगले भाग में स्मरण करेंगे। तब तक सभी लोग एक बार बोलें, बोलो गुरु मच्छिंद्र नाथ की, बोलिए गुरु गोरखनाथ जी की।